यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने हमारे लास्ट 3 वीडियोस में मीन डिवीजन को समझा, पढ़ा, कोशिश की कि उनके इलस्ट्रेशन कैसे सॉल्व होते हैं। अब देखिए, मीन डिवीजन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि हम प्लस माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। क्या एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता है क्या कि प्लस माइनस को आप इग्नोर कर सकते हैं? मैथमेटिक्स इसको अलाउ करती है क्या? किसी ने नया फॉर्मूला निकालने के लिए यूज तो कर लिया, बस मैथमेटिक्स अलाउ कतई नहीं करती है। अब मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करती है तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है मीन डिवीजन का। और मीन डिवीजन के इस बड़े ड्रॉबैक के चलते ही जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन कार्ल पियर्सन द्वारा क्या किया गया? कार्ल पियर्सन द्वारा मानक विचलन लाया गया। मानक विचलन जो है वो इस ड्रॉबैक को फिनिश करता है। मानक विचलन इस ड्रॉबैक को फिनिश करता है। देखिए, मीन डिवीजन में हमने किया था कि किसी भी मीन से लिए गए डिविएशन से, किसी भी मीन से लिया गया डिवीजन, देखिए मीन, मीडियन, मोड, किसी भी डिवीजन लेकर के कर सकते हो। अब किसी ने ये कहा कि भाई देखो, मैथमेटिकली अगर आप एक्यूरेसी देखते हैं तो वो केवल अर्थमेटिक मीन में होती है। समझे आप? बिल्कुल सही बात भी है कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो आपको केवल और केवल अर्थमेटिक मीन में देखने को मिलेगी। बाकी पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज पर कार्ल पियर्सन ने बिल्कुल मना कर दिया पहली बार। नहीं साहब, हम स्टैंडर्ड को यूज करेंगे, राइट? तो इसलिए केवल यूज किसका किया? मीन। फिर कार्ल पियर्सन ने कहा ये क्या इग्नोर करना, इग्नोर करना? तो बोले ये इग्नोर नहीं करेंगे। तो बोले फिर क्या करोगे कि आपके पास -7 आया, क्या आप इसको +7 लिख सकते हो क्या? बोले नहीं लिख सकते साहब। तो बोले फिर क्या करें? तो बोले ऐसा करो, इसका होल स्क्वायर करके रूट कर दो। करके देखिएगा, -7 × -7 कितना आता है? 49। रूट करते हो तो कितना आता है? 7। बोलो हो, ये तो बिल्कुल बढ़िया तरीका है कि आपकी ड्रॉबैक भी खत्म हो गई और आप वापस उसी आंसर पर आ गए। इसलिए कार्ल पियर्सन द्वारा जो स्टैंडर्ड डिवीजन यूज किया गया, इसके लिए डिस्पर्जन के लिए, उसको सबसे बेस्ट माना जाने लगा। और भी बेस्ट मानने के कारण है जो मैं आपको बताऊंगा। तो सभी वैल्यूज को शामिल भी कर लिया, क्योंकि मीडियन और मोड में जो है सभी वैल्यू शामिल नहीं होती है। अपर वैल्यूज और लोअर वैल्यूज का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वहाँ पर। अगर वो गायब भी कर देंगे तो भी मीडियन मोड आ जाएगा, परंतु मीन के लिए तो एवरी वैल्यू जितनी भी है सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए इसे स्टैंडर्ड डिवीजन को सबसे बेस्ट का मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का सबसे बेस्ट माप इसको कहते हैं मानक विचलन। अब होता क्या है मानक विचलन? सुनना ध्यान से। समांतर माध्य से लिए गए विचलन, यानी डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल। क्या है? समांतर माध्य से लिए गए विचलन, जो भी विचलन है उनका वर्गों का, उनके वर्ग करने हैं और उसका फिर समांतर माध्य लेना है।
समीशन ऑफ n करना और फिर उसका क्या करना है, इसका अगर आप इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें तो कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ये लाइन अगर आपको याद है तो फॉर्मूला बनाती है। समांतर माध्य से लिए गए विचलन, ये समांतर माध्य से लिए गए विचलन, डिवीजन का मतलब यही होता है x माइनस एक्स बार, विचलनों के वर्गों, ये वर्ग कर दिया का समांतर माध्य, तो जो वर्ग आया उसका योग करके आप क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे तो समांतर माध्य आएगा और उसका क्या कर लीजिएगा, वर्गमूल कर लीजिएगा। यही क्या होता है, माध्य विचलन होता है। तो इसको जो दिखाया जाता है वो इस तरह से दिखाया जाता है। सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n, मैं इसे डी स्क्वायर नहीं कहता, मैं इसे डी स्मॉल एक्स स्क्वायर कहता हूँ। डिवीजन को नॉट ओनली डिवीजन को डिवीजन फ्रॉम मीन, तो स्मॉल एक्स दिखा देंगे आप तो एक्चुअल मीन से डिवीजन हो जाएगा, और अगर आप न्यू दिखाते हैं तो ये अज्यूम मीन से डिवीजन होता है। यदि बराबर नहीं दिखाते तो थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिएगा आप, अपन तो आप जब इंटरप्रेट करेंगे इसको तो इंटरप्रेट में बताएगा ये डिवीजन फ्रॉम एक्चुअल मीन। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिवीजन फ्रॉम एक्चुअल मीन, इसको ये यहाँ पर शो करेगा। तो ये आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा अब आप इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्यों डिवीजन ले रहे हो, तो बिना डिवीजन के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बिना डिवीजन के सॉल्व करने का बाद सिंपल सा इसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सम ऑफ x अपॉन n का, क्या लेना आपको यहाँ पर फॉर्मूला, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सम ऑफ x अपॉन n का होल स्क्वायर। जरा हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो बाद तक, ये भी सही है बिल्कुल गलत नहीं है, तो बाद तक काम आए, बाद तक काम आने के हिसाब से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिएगा तो ये तो है सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, इसको पूरा होल करके इस तरह से दिखा सकता हूँ, और इस तरह से दिखाने के बाद n स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा n, तो यहाँ आया n ऊपर इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये लीजिएगा माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर, देखिएगा x स्क्वायर में x होल स्क्वायर में बहुत फर्क है। यहाँ तो x का स्क्वायर करने के बाद सम है, यहाँ सम करने के बाद स्क्वायर अंडर 3, क्यों ना मैं इस n स्क्वायर को बाहर निकालूं तो मेरे पास आएगा 1/n और अंदर बचेगा n समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का। ये फॉर्मूला आपको आगे जाके यूज करना पड़ेगा किसमें, रिग्रेशन। तो क्यों ना हम अभी से ही इसको तैयार कर लें ताकि रिग्रेशन के अकॉर्डिंग काम में आ जाए। इसमें और इसमें देयर इज नो डिफरेंस। इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस, ये मीन का फॉर्मूला है, मीन का होल स्क्वायर, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। n को बाहर निकालना चाहूँ मैं तो n उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर के भी निकल सकता है बाहर, कैसे, 1 अपॉन रूट n और अंडर द रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस n समीशन ऑफ x का। अरे कितने ही बना लो फॉर्मूले, तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में इधर से उधर, उधर से इधर आप कुछ भी कर सकते हैं, पर मुझे तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लेना है, बिल्कुल दिमाग फिट रखना है। ये कैसे बना मैंने आपको समझाया है, दोनों ही फॉर्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काम आएंगे आपके पास। तो यहाँ आज मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा विराम देता हूँ, और अब हम समझते हैं कि आगे का प्रोसेस किस तरह से करना है।
थैंक यू वेरी मच।